हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक और वीडियो में आज हम लेके आए हैं एक स्टोरी, जो कि स्टोरी रिलेटेड है एक शेर से, लायन से एंड एक बैल से। यानी इनके आपस में, इससे पहले आप इस स्टोरी को सुनिए। यानी बहुत ही गहरी मित्रता के बावजूद एक दूसरे पर ये बिलीव नहीं करते हैं। और शेर क्या करता है कि बैल को मार देता है किसी के भड़काने पर। तो दोस्तों, ये सीख हमें मिलती है कि बिना देखे किसी की बात पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। डू नॉट बिलीव एनीवन। ठीक है ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को और सुनते हैं और देखते हैं और अंग्रेजी सीखते हैं। अगर आप लगातार इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो आप बिलीव करिए बहुत जल्दी से इंग्लिश सीखने, बोलने और लिखने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। नेवर माने होता है कभी नहीं। नेवर माने क्या होता है? कभी नहीं। ट्रस्ट माने होता है विश्वास करना, विश्वास जिसको बोलते हैं। एनीवन, एनीवन का माने होता है किसी के ऊपर, किसी के ऊपर। ब्लाइंडली मतलब, एनीवन मतलब बिना देखे, यानी बिना देखे इसको कह सकते हैं, बिना देखे या बिना समझे कह सकते हैं। और इसका एनीवन मतलब किसी के ऊपर। तो फ्रेंड्स, यानी बिना देखे समझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये स्टोरी का टाइटल है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग एगो, लॉन्ग माने बहुत समय पहले, इसका मतलब होता है बहुत समय, और एगो माने पहले होता है, यानी बहुत समय पहले, बहुत समय पहले। देयर माने होता है यहाँ, बाज था, ए माने एक, बुल माने बैल, हु माने जो कि, हु लिव्ड इन ए फार्मर्स फार्म, यानी हु माने जो कि, लिव्ड माने रहता था, लिव्ड माने रहता था, लिव्ड माने रहता था। इन माने में, ये माने एक, फार्मर्स मतलब किसान के फार्म, मतलब जहां फार्म उसको बोलते हैं जहां खेती बाड़ी की जाती है उसको फार्म बोला जाता है। फार्मर्स माने किसान। यानी बहुत समय पहले एक बैल किसान के फार्म पर रहता था, यानी जहां खेती बाड़ी की जाती। वन डे, वन माने एक, डे माने दिन, ही माने वह, वेंट माने गया, टू माने टू, ये प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, फॉरेस्ट माने जंगल में, एंड और फ्रेंड्स, हमने इस स्टार्टिंग में ही आपको दिखाया था कि इसके कुछ वर्ड्स, जो कि वर्ड्स रिलेट करते हैं, यानी उसको देखने के बाद फिर आप इस लेसन पे देखिए, बहुत समझने में फायदा मिलेगा। मेट, मेट माने मिला, द लायन मतलब शेर से, मेट माने मिला, द लायन मतलब शेर से। यानी वन डे ही वेंट टू द फॉरेस्ट, यानी एक दिन वह जंगल गया, एंड मेट द लायन, बोथ बीकेम, यानी दोनों, बीकेम माने बने, गुड फ्रेंड्स माने अच्छे दोस्त। यानी जब वो दोनों मिले तो वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स मिल गए। दोनों फ्रेंड्स माने मित्र, इसका क्या मतलब है? मित्र। यानी जब ये दोनों आपस में मिले तो फ्रेंड्स मित्र बन गए। दे बोथ यूज टू, यानी दे वे दोनों, यूज्ड मतलब टू रोम अराउंड, मतलब एक साथ, यूज माने किसी को यूज करना, यानी प्रयोग करना, प्रयोग। टू रोम अराउंड द मतलब एक साथ, गहरी मित्रता जिसको बोल सकते हैं। यू टू रोम अराउंड चारों तरफ, द फॉरेस्ट जंगल के, टुगेदर एक साथ, एंड माने और, ईट माने खाना, टुगेदर माने साथ। यानी वो दोनों गहरी मित्रता के साथ एक साथ, यानी घूमते टहलते और एक साथ खाते थे। सीइंग द इनक्रेज, सीइंग माने देखना, देखकर, सीइंग माने देखना, यानी देखकर, यहाँ होगा इसका अर्थ।
द इंक्रीजिंग यानी बढ़ती हुई फ्रेंडशिप माने दोस्ती को, इंक्रीजिंग माने बढ़ती हुई, फ्रेंडशिप माने दोस्ती को, दोस्ती ऑफ लायन यानी शेर की, विद द बुल यानी शेर की किसके साथ, बैल के साथ, बैल के साथ। द जयकार मतलब सियार जिसको बोल सकते हैं। बिकेम बना, जीलस यानी ईर्ष्यालु हो गया, बिकेम बन गया, जीलस मतलब ईर्ष्याल, यानी इनकी गहरी मित्रता को देखकर जो सियार था उसके मन में ईर्ष्या आ गई, ईर्ष्यालु बन गया। ही ट्राइड टू ब्रेक देयर फ्रेंड्स, ही माने उसने, यहां पर उसने होगा इसका, ट्राइड मतलब कोशिश करना, कोशिश करना, ब्रेक माने तोड़ना, देयर माने उनकी, फ्रेंडशिप माने दोस्ती। यानी उन्होंने क्या किया, जब इनको साथ एक साथ देख के साथ में घूमते टहलते थे और खाते थे, शेर को ये ईर्ष्या होने लगी। तब शेर ने क्या किया, उनकी दोस्ती को तोड़ना चाहा। जब उनकी दोस्ती को उन्होंने तोड़ना चाहा तो फिर ये देखिए आप फ्रेंड्स, एक बार देख लीजिए, ये रहा शेर और ये रहा, आपको दिख रहा होगा बैल, जो कि आपस में गहरी मित्रता है इनकी। तो फ्रेंड्स आइए आगे देखते हैं इस स्टोरी को कि ये स्टोरी कहना क्या आखिर चाहती है। तो व्हेन द बुल वाज अवे यानी व्हेन माने जब, द बुल मतलब बैल, वाज था, अवे दूर, जयकार वेंट दूर, यानी जब बैल जो है शेर से दूर था, जयकार मतलब सियार, वेंट मतलब गया, टू द लायन लायन के पास, शेर के पास, एंड माने और, सैड माने कहा, योर मजेस्टी मजेस्टी मतलब सम्राट जिसको बोल सकते, यानी कोई अगर हमसे बड़ा है, यानी जो शेर राजा के तौर पर हम बोल सकते हैं, जो कोई किसी भी चीज उसके अंडर में, उसको सम्राट कहते हैं। द बुल इज वेरी क्लेवर, बुल मतलब बैल, जो पीछे बता चुके हैं, इज माने है, वेरी माने बहुत। तो फ्रेंड्स हर एक की मीनिंग नहीं लिखनी, आपको कुछ चीजें दिमाग में भी रखनी है, और दिमाग में रखना है तो इसको रिकॉल करना है, सोचना है, समझना है, तो आपको इंग्लिश ये वर्ड याद रहेंगे। और एक बार ऐसा करिए, जो भी वर्ड होता है उसको ध्यान रखना है, हर जगह लिखना नहीं एक एक वर्ड, वो तुमको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्लेवर माने चालाक। और फ्रेंड्स अगर ये चीजें समझ में आ रही है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। इस चैनल में आपको जितनी भी इंग्लिश से रिलेटेड मीनिंग, वर्ड मीनिंग, या फिर इंग्लिश बोलना, चालना, लिखना, पढ़ना अगर नहीं आता है, तब भी आपको इस चैनल पे वीडियो मिलेगी, और पढ़ने वाली भी वीडियो मिलेगी, अंग्रेजी कैसे सीखा जाए। ही माने वह, वाट्स माने चाहता था, टू बिकम द किंग ऑफ फॉरेस्ट, टू बिकम माने बनना, वह चाहता था बनना, द किंग मतलब राजा, ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ माने का, फॉरेस्ट माने जंगल का, एंड माने और, इज प्लानिंग टू किल यू यानी प्लानिंग मतलब योजना जिसको बोल सकते, टू किल माने मारना, यू माने तुमको। यानी जयकार वेंट टू द लायन एंड सेड, योर मजेस्टी सम्राट द बुल इज वेरी क्लेवर, यानी बहुत चालाक है जो वो बैल है। ही वांट्स टू बिकम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, यानी वह जंगल का राजा बनना चाहता है, एंड इज प्लानिंग टू किल यू, यानी उसकी प्लानिंग है कि तुमको मारना चाहता है। द लायन मतलब शेर, गॉट फ्यूरियस मतलब उसको अचानक गुस्सा आ गया, उसके बहकावे में आया, दैट ही वेंट यानी वह गया, वेंट माने गया, स्ट्रेट सीधा उसके पास, बैल के पास, टू द बुल टू किल हिम उसको मारने के लिए, ठीक है ना। विदाउट किल माने मारना, ही माने उसको, विदाउट नोइंग द ट्रूथ द लायन यानी बिना सच्चाई जाने हुए, लायन पाउंस्ड मतलब झपट्टा मारा उसके ऊपर, झपटा मारा, अपार माने ऊपर, दल बुल एंड किल्ड हिम यानी उसके ऊपर झपट्टा मारा और उसने उस बैल को मार दिया। दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी के ऊपर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर हम बिना सोचे समझे किसी के ऊपर भी विश्वास करते हैं तो वह इंसान क्या करेगा, हमारी
जितनी भी कमजोरी होगी उसका फायदा उठाएगा, और जब फायदा उठाएगा उसको तो वह हमारी जितनी भी होगी कमजोरी उसका फायदा उठा के और अपने आप में चालाकी खेलना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको समझ में आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। आपको इसी प्रकार की इंग्लिश में वीडियो मिलती रहेगी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी इसी से रिलेटेड मिले। आपको इस चैनल पे इंग्लिश से जितना भी रिलेटेड कंटेंट है, यानी इंग्लिश आपको कुछ नहीं आता, आपको ABCD नहीं आती, तब भी आपको इंग्लिश सिखाई जाएगी, विश्वास मानिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।